हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के फर्स्ट पेपर जिसका कोड है EDU 305, पेपर आईडी है 5651, पेपर का नाम है एजुकेशनल असेसमेंट का आंसर की अपलोड करने जा रहा हूं, जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी है। अतः वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको सभी प्रश्नों का सही जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिगमंड फ्रायड, साइमन एंड बीने, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक प्रकार नहीं है? आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, शिकागो परीक्षण, आर्मी गामा परीक्षण। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आर्मी अल्फा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव में व्यक्तिक भिन्नता के निर्धारक संबंधित हैं। उनके पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, उनके आनुवंशिकता में अंतर, उनके पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों में अंतर, उनके पर्यावरण एवं आनुवंशिकता में अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उनके पर्यावरण एवं आनुवंशिकता में अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी बच्चे के व्यक्तित्व को मापने की सबसे व्यक्तिपरक विधि है? प्रक्षेपी विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, समाज मिति विधि। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, प्रश्नावली विधि। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तित्व को मापने का विषयगत धारणा परीक्षण है? विषयनिष्ठ तकनीक, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपी तकनीक, प्रायोगिक तकनीक। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, प्रक्षेपी तकनीक। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्तित्व और बुद्धि में आनुवंशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? एक नामित भूमिका, एक व्यापक भूमिका, अप्रत्याशित भूमिका, आकर्षक भूमिका। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, एक व्यापक भूमिका। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषक अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? फ्रायड, एरिक्सन, गिलफोर्ड, बीने। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सिगमंड फ्रायड। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, दोनों ए व बी, न ए और न बी। तो व्यक्तित्व की विशेषताओं में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों आता है। अतः क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल्यांकन है? गुणात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, उपरोक्त कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मूल्यांकन जो है गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है। क्वेश्चन नंबर 10 है, परीक्षण जो निश्चित मानदंड की भविष्यवाणी के लिए होते हैं वो हैं? अभिक्षमता परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, ज्ञान परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अभिक्षमता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों के सीखने के परिणामों को मापेगा? उपलब्धि परीक्षण, योग्यता परीक्षण, मानदंड संदर्भित परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मानदंड संदर्भित परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य लेखन, शिक्षण रणनीतियों का संशोधन, छात्रों का मूल्यांकन, छात्रों को प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, उद्देश्य लेखन। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 13 है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृद्धि, समायोजन। क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है बी, सृजनात्मकता।
क्वेश्चन नंबर 14 है, मनोवैज्ञानिक मापते हैं विषयनिष्ठ, गुणात्मक, व्यवहारिक, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 15 है, CCE का विस्तृत रूप है सतत व्यापक मूल्यांकन, व्यापक सतत मूल्यांकन, सतत सामान्य मूल्यांकन, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सतत व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 16 है, संख्या के संदर्भ में आंकड़ों का विवरण है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, मूल्यांकन। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 17 है, सभी प्रकार के गणितीय संक्रियाएं लागू होती हैं अनुपात स्तर में, अंतराल स्तर में, क्रमिक स्तर में, नामित स्तर में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अनुपात स्तर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, अधिगम उद्देश्य किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? मापन, मूल्यांकन, परीक्षण, अवकलन। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अवलोकन। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी गुण को अंक प्रदान करना कहलाता है आकलन, मापन, मूल्यांकन, निर्णय। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मापन। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 20 है, किस प्रकार का मूल्यांकन बालक के सीखने में कमी एवं कठिनाइयों की पहचान करता है? निदानात्मक, सतत, योगात्मक, उपचारात्मक। क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपचारात्मक। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 21 है, मापन को सबसे निम्नतम स्तर है अनुपात, अंतराल, क्रमित, नामित। क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, नामित स्तर। क्वेश्चन नंबर 22 है, भौतिक मापन के गुणों की विशेषता है वस्तुनिष्ठ, सटीक, निश्चित, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसी क्रम उपरोक्त में से सभी, ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त में सभी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षण के दौरान किया गया आकलन निदानात्मक, रचनात्मक, योगात्मक, उपचारात्मक। तो शिक्षण के दौरान किया गया आकलन रचनात्मक आकलन है, तो सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 24 है, परम शून्य उपस्थित रहता है नामित, क्रमिक, अंतराल, अनुपात। सही ऑप्शन है डी, अनुपात स्तर पे। एक बच्चे का IQ 90 से 110 के मध्य है तो उसके पास है सामान्य, कुशाग्र, उत्कृष्ट, प्रतिभावान। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सामान्य बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? स्पीयरमैन, थर्स्टन, कैटल, गार्डन। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, गार्डनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापता है व्यक्तित्व, पढ़ने की दक्षता, बुद्धि, अभिवृत्ति। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक बच्चे में दूसरे के इरादों एवं इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है, उस बच्चे के पास है स्थानीय बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, अंतरावैयक्तिक बुद्धिमत्ता, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? विनय साइमन, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, टरमैन मेरिल परीक्षण, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, अत्यधिक मंद बुद्धि बच्चों का IQ किससे निम्न होता है? किससे निम्न होता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 25। अर्थात अत्यधिक दो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं उनका आयु लगभग 25 से भी निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया गिलफोर्ड के द्वारा, साइमन, विनय एवं साइमन फ्रायड के द्वारा। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, विनय एवं साइमन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, रोरसा इंक ब्लॉक परीक्षण किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि, रुचि। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, व्यक्तित्व मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसने अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व को विभाजित किया? फ्रायड, जुंग, मून, आलपोर्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, जुंग ने
कहीं कहीं पे युंग लिखा रहता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? सामाजिक, नेतृत्व ऊर्जा, आक्रामक स्वभाव, दिन में सपने देखने वाला। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, दिन में सपने देखने वाला। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? स्वकेंद्रित, रूढ़िवादी, सामाजिक, विनम्र। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 36 है, बचपन में व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बहिर्मुखी। अर्थात बचपन में व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन एक मापन का स्तर नहीं है? नामिक मापनी, क्रमसूचक मापनी, अनुपात मापनी, सामाजिक मापनी। क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सामाजिक मापनी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 38 है, रमेश की लंबाई 5 फुट 1 इंच है, यह उदाहरण है। गुणात्मक, मात्रात्मक, सामाजिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मात्रात्मक मापन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानकों का उपयोग होता है मानकीकृत परीक्षणों में, अमानकीकृत परीक्षणों में, उपरोक्त दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 40 है, मानक का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? आयु मापन, श्रेणी मापन, शतांशीय मापन, सामाजिक मापन। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सामाजिक मापन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 41 है, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने दिया? आल्पोर्ट, हेनरी मर्रे, कार्ल युंग, सिगमंड फ्रायड। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, आल्पोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, वातावरण, पास पड़ोस, उपरोक्त में से सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त में से सभी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 43 है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लैटिन भाषा से। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन व्यक्तित्व मापन की एक आत्मनिष्ठ विधि नहीं है? जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, स्याही धब्बा परीक्षण। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, स्याही धब्बा परीक्षण, जो आत्मनिष्ठ विधि नहीं है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन एक मापन का चर नहीं है? गुणात्मक, मात्रात्मक, सतत, क्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 45 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सतत। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी क्षेत्र विशेष में अर्जित निपुणता तथा ज्ञान का मापन किया जाता है? बुद्धि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, समूह परीक्षण द्वारा, व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, उपलब्धि परीक्षण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन एक परीक्षण का प्रकार है? बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, उपरोक्त में से सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त में से सभी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 48 है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, उपरोक्त में से सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त में से सभी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मूल्यांकन से छात्रों के वर्गीकरण करने में सहायता मिलती है, ये भी सही है। मापन मूल्यांकन के बाद होता है, ये भी सही है। मूल्यांकन के लिए उद्देश्य जानना आवश्यक है, एक अच्छे परीक्षण में मानक का होना आवश्यक है, ये भी सही है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मूल्यांकन के लिए उद्देश्य जानना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? शब्द साहचर्य परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रश्नावली, स्याही धब्बा परीक्षण। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, प्रश्नावली जो है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे आप बने रहें, जिससे आपको EDU 306 का भी आंसर की प्राप्त हो सकेगा। धन्यवाद।